वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 12 फरवरी और 12 फरवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन। प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 फरवरी। और सत्य पोर्टल निम्नलिखित में से किस संस्था की लैब सेवाओं को डिजिटल रूप से एकीकृत करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा STQC यानी स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन। ठीक है। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में मनु भाकर ने किस स्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 मीटर पिस्टल शूटिंग में। हाल ही में किस देश के बादल वनों में मेढक की एक नई प्रजाति ओरियोबिट्स संकुसाचा की खोज की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेरू। हाल ही में केरल में खोजी गई ड्रैगन फ्लाई की नई प्रजाति लाइरियोथेमिस केरलेंसिस को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्लेंडर बम्बार्डियर। ठीक है। और हाल ही में भारत ने किस यूरोपीय देश के साथ हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम और 19 IITs के साथ शैक्षणिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किसे सिटी यूनियन बैंक के अगले MD और CEO के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा R विजय आनंद को। और हाल ही में भारत के सबसे कम उम्र के पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने? तो इसका आंसर हो जाएगा आदित्य पांड्या। ठीक है। कोपरनिकस सेंटिनल-2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित किया गया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। और निम्न में से किसने भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश लाइसेंस जारी किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक। तो ये तो था कल का रिवीजन। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 फरवरी। ठीक है। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित में लगातार मौजूद लैंगिक अंतर को दूर करने के लिए की गई थी। और 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने महिलाओं और लड़कियों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी तक समान पहुंच पर जोर देने वाला एक प्रस्ताव अपनाया। तब से विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए 11 फरवरी को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 94। ठीक है। और हाल ही में जो खबर है, विपक्ष ने 10 फरवरी 2026 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। और चलिए देखते हैं अनुच्छेद 94। तो अनुच्छेद 94 क्या कहता है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों से रिक्त इस्तीफा और निष्कासन। ठीक है। तो लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद पर आसीन सदस्य यदि वह लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। ठीक है। और वह किसी भी समय अपने हस्ताक्षर से लिखित रूप में यदि वह सदस्य अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष को, और यदि वह सदस्य उपाध्यक्ष है तो अध्यक्ष को संबोधित करके अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। और लोकसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा उसे उसके पद से हटाया जा सकता है, बशर्ते कि खंड C के प्रयोजन के लिए कोई भी प्रस्ताव तब तक पेश नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रस्ताव पेश करने के इरादे की कम से कम 14 दिन पहले सूचना न दी गई हो। ठीक है। तो इसके अलावा जब भी लोकसभा भंग की जाती है तब तक अध्यक्ष विघटन के लिए लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक अपना पद नहीं छोड़ेगा। ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2026 को भारत की पहली म्यूजिकल रोड का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई कोस्टल रोड। ठीक है। मुंबई कोस्टल रोड पर जो है म्यूजिकल रोड का उद्घाटन किया गया है। रंबल स्ट्रिप्स विश्व स्तर पर उपयोग की जाने वाली खांचेदार संरचनाएं हैं जो
कंपन और ध्वनि के माध्यम से ड्राइवरों को सचेत करती हैं, ठीक है। और मुंबई कोस्टल रोड सुरंगों और समुद्र के किनारे स्थित खंडों के माध्यम से दक्षिण मुंबई को पश्चिमी उपनगरों से जोड़ता है। जापान, दक्षिण कोरिया और नीदरलैंड जैसे देशों में नवीनता सुरक्षा प्रयोगों के रूप में संगीत के क्षेत्र में नए प्रयोग किए गए हैं। और स्लम डॉग मिलियनेयर को कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने के बाद जय हो को वैश्विक पहचान मिली, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखपति बिटिया योजना ने दिल्ली की किस पुरानी योजना का स्थान लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाडली योजना, ठीक है। लाडली योजना का लखपति बिटिया योजना ने स्थान ले लिया है। सशर्त नकद हस्तांतरण योजना में अक्सर भुगतान को शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी उपलब्धियों से जोड़ा जाता है ताकि स्कूल छोड़ने वाले की संख्या कम किया जा सके, ठीक है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी कंडीशनल कैश ट्रांसफर मॉडल आमतौर पर देरी और धन की हानि को कम करने के लिए पहचान से जुड़े बैंक खातों की आवश्यकता होती है। और दिल्ली की पिछली लाडली योजना 2008 में बालिका कल्याण और शिक्षा सहायता योजना के रूप में शुरू की गई थी। और राज्य योजनाओं में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लाभार्थियों को प्राथमिकता देने के लिए आय और निवास संबंधी मानदंड सामान्य लक्ष्यीकरण उपकरण है, यानी कि आय और निवास प्रमाण पत्र जो है यहाँ पर अनिवार्य रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बड़ी स्क्वाड्रन नामक संयुक्त हवाई अभ्यास किन दो देशों के बीच शुरू हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया और अमेरिका। दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच बड़ी स्क्वाड्रन संयुक्त हवाई अभ्यास जो है आरंभ किया गया है। इस वर्ष की बड़ी स्क्वाड्रन अभ्यास संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच शुरू हुआ है। इस अभ्यास की सबसे बड़ी विशेषता चौथी और पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का एक साथ उड़ान भरना है। तो चौथी पीढ़ी यानी F-16 बहुमुखी और विश्वसनीय है, ठीक है। और पांचवी पीढ़ी F-35 स्टील्थ तकनीक और उन्नत सेंसर से लैस। इन विमानों के बीच एकीकृत मिशन संचार प्रणाली का परीक्षण किया जा रहा है ताकि युद्ध के समय दोनों देशों के पायलट बिना किसी बाधा के तालमेल बिठा सकें, ठीक है। प्योंगटेक में स्थित ओसान एयरबेस, यह अभ्यास कहाँ किया जा रहा है? तो प्योंगटेक में स्थित ओसान एयरबेस दक्षिण कोरिया में अमेरिकी वायुसेना का सबसे महत्वपूर्ण ठिकाना है। यहाँ से पूरे कोरियाई प्रायद्वीप और हिंद प्रशांत क्षेत्र की निगरानी की जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई राइफल या पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने अब तक कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 39, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। एशियाई राइफल या पिस्तौल चैंपियनशिप 2026 के 7 दिन पूरे होने के साथ भारत की पदक तालिका इस प्रकार है कि भारत ने 39 जो है स्वर्ण पदक जीते हैं और 15 चांदी पदक और 12 कांस्य पदक जीते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय के निर्देश के अनुसार वंदे मातरम के आधिकारिक संस्करण में अब कितने श्लोक का गायन अनिवार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। वंदे मातरम की रचना 19वीं शताब्दी में बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने की थी। यह गीत सर्वप्रथम 1882 में आनंद मठ नामक उपन्यास में प्रकाशित हुआ था और अब तक केवल पहले 2 श्लोक का आधिकारिक उपयोग होता था, लेकिन अब सभी 6 श्लोकों का गायन अनिवार्य होगा और जिसकी कुल अवधि 3 मिनट 10 सेकंड निर्धारित की गई है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। यह राष्ट्रीय गीत है और इसे राष्ट्रगान यानी जन गण मन के समान दर्जा प्राप्त है, लेकिन इसके गायन के दौरान अब सावधान की मुद्रा में खड़ा होना प्रोटोकॉल का हिस्सा बना दिया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में छाए HbA1c परीक्षण का उपयोग भारत में आमतौर पर किस बीमारी के निदान के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है टाइप 2 मधुमेह, ठीक है। टाइप 2 मधुमेह के लिए HbA1c परीक्षण किया जाता है। एक नए अध्ययन से पता चला है कि ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c जिसका उपयोग भारत के टाइप 2 मधुमेह का पता लगाने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है, हमेशा रक्त में ग्लूकोज के सही स्तर को नहीं दर्शाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन A1c यानी HbA1c एक रक्त परीक्षण है जो पिछले 2 से 3 महीने के औसत रक्त शर्करा स्तर को बताता है। यह परीक्षण लाल रक्त कोशिकाओं यानी
आरबीसीज के उस प्रतिशत को मापता है जिसके हीमोग्लोबिन पर ग्लूकोज की परत चढ़ी होती है। ठीक है, यह इसलिए काम करता है क्योंकि ग्लूकोज आरबीसीज के पूरे जीवन काल जो लगभग 3 महीने का होता है, तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे कि आरबीसीज का जो जीवन काल होता है वो 3 महीने होता है। ठीक है, उस तक हीमोग्लोबिन से चिपका रहता है और HbA1c का उच्च मान लंबे समय तक उच्च रक्त शर्करा का संकेत देता है, जो मधुमेह का संकेत है। ठीक है, और मधुमेह जो है हृदय, गुर्दे और तंत्रिका संबंधी रोगों का कारण बन सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्स माउंटेन को किस भारतीय मिशन के लिए संभावित लैंडिंग जोन के रूप में पहचाना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रयान 4। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के वैज्ञानिकों ने भारत के पहले चंद्र नमूना वापसी मिशन चंद्रयान 4 के लिए मार्स माउंटेन को लैंडिंग स्थल के रूप में चुना है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी द्वारा लॉन्च की गई ए माटी कथा कहे और बक्सी जगबंधु द ग्रेट कमांडर नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर है विश्वभूषण हरिचंदन, जो कि पूर्व राज्यपाल भी रहे हैं। तो ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी द्वारा हाल ही में 7 फरवरी 2026 को लॉन्च की गई पुस्तकें विश्वभूषण हरिचंदन द्वारा लिखी गई है। तो ये दोनों बुक कौन सी हैं? ए माटी कथा कहे और बक्सी जगबंधु द ग्रेट कमांडर जो है इनके द्वारा लिखी गई है। इसको आप लोग याद रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में भारत ने पहली शेरपा बैठक के साथ ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, और भारत ने अपनी ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता की पहली शेरपा बैठक नई दिल्ली में आयोजित की। भारत के ब्रिक्स शेरपा और विदेश मंत्रालय में सचिव आर्थिक संबंध में सुधाकर दलेला ने इस बैठक की अध्यक्षता की। इनका नाम आप लोग याद रखेंगे कि भारत में अपनी ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता किसने की थी? तो सुधाकर दलेला जी ने की थी। ठीक है, ब्रिक्स 2026 की थीम है बिल्डिंग फॉर रिसाइलेंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। इसका मतलब है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। ठीक है, और इसके लिए भारत का विजन क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ह्यूमैनिटी फर्स्ट एंड पीपल सेंट्रिक, मानवता पहले और जन केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित है। यह चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इससे पहले भारत 2012, 2016 और 2021 में इसकी अध्यक्षता कर चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आज का क्वेश्चन है, भारत में किस दिन हर साल विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि कल का क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में दिखाई देने वाला थ्वाइट्स ग्लेशियर किस क्षेत्र में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। तो इसके डिस्क्रिप्शन को आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।